हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास केएसजी। कैसे हैं आप सब? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। वेलकम टू प्रयास केएसजी, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट प्रयास केएसजी। आप सबका प्रयास केएसजी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई एम सेंडिंग यू अ हाई फ्रॉम यू। आई एम सेंडिंग यू अ हाई फ्रॉम हियर। आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यदि मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से निर्बाध बिना किसी बाधा के सुनाई दे रही है तो प्लीज मुझे बताएं और मुझे गो अहेड का सिग्नल दें। आरती मीना जी एंड एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से अब तक सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग आरती मीना जी। गुड इवनिंग आरती अच्छा गुड इवनिंग आरती मीना जी। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है मेरे प्यारे दोस्तों? गुड मॉर्निंग ऑस डीडी जी, गुड मॉर्निंग अथर्व, विवेक सिंह जी, गुड मॉर्निंग अथर्व, एवरीवन, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको प्रयास केएसजी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आपने पहले दोनों सेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मेरे को एक बार कंफर्मेशन देंगे, क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यदि मेरी आवाज आपको स्पष्ट और निर्बाध रूप से सुनाई दे रही है तो मैं आगे के सेशन कंटिन्यू करूं। ओके, फाइनली आई हैव गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू, कि मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे दोनों सलामी बल्लेबाजों के पहले दोनों सेशंस देखे, हमेशा की तरह वो बॉम्बास्टिक ही रहे होंगे। दोस्तों, हम ये कोर्स लेकर इसलिए आए हैं तो क्योंकि जिस दिन से ये नया सिलेबस ऐड हुआ है, उस दिन के बाद से अगले दिन से पूरे मार्केट में बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं रिगार्डिंग न्यू सिलेबस। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी रिफाइनमेंट के कुछ भी स्टडी मटेरियल मार्केट में परोस दिया जा रहा है। कुछ भी लोग यूट्यूब पर आकर गाना बजाना शुरू कर दे रहे हैं और देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, especially about those parts of syllabus which has been recently added। विशेषकर हमारे सिलेबस का वह भाग जो अभी अभी ऐड हुआ है, उसको लेकर एक बड़ी उहापोह की स्थिति है, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। अलग अलग प्रकार के सोर्सेस मार्केट में बिखरे पड़े हैं, अलग अलग प्रकार के यूट्यूबर्स आ गए हैं और बच्चे काफी हद तक कंफ्यूज हो गए हैं, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। दोस्तों, प्रयास केएसजी की यह ईमानदार पहल विशेषकर इस प्रकार की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए है। प्रयास केएसजी आप सबको आश्वस्त करता है कि आपकी एक बहुत ही रिजोल्यूट, आपकी बहुत ही कॉन्क्रीट और एक बहुत ही साउंड प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से, अपने इस फ्री लाइव कोर्स के माध्यम से दिखाएगा। प्रयास केएसजी का उद्देश्य अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता को जन जन तक पहुंचाना भी है। हम सब इस फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को, अपनी टीचिंग के एक्सीलेंस को लगभग आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं और आप सबके बेनिफिट के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में, जो मार्केट में नए सिलेबस के आने के बाद परोसा जा रहा है, हर उस कंफ्यूजन से आप अपने आप को बचा सके और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ जहां पर हम एक नए बेंचमार्क को स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं, एक नए स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं, इस उद्देश्य के साथ हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप अपने तरफ से अपनी सकारात्मक सलाह को हमेशा देते रहिएगा। आपकी कंस्ट्रक्टिव एडवाइस हमेशा आप सब अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बैच और ये ईमानदार पहल प्रयास केएसजी की आपके लिए है, आपके भले के लिए है। तो कभी भी आप अपने तरफ से किसी प्रकार की कोई सकारात्मक सलाह देने में जो आपके लिए हितकर हो, बिल्कुल भी मत चूकिएगा। प्लीज नेवर शाय टू शेयर योर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स विथ अस, बिकॉज द मोर यू विल शेयर योर इनपुट्स, योर एडवाइस विथ अस, द मोर, द बेटर प्रेजेंटेशन, द बेटर एक्सप्रेशन वी विल कम आउट विथ फॉर योर वेलफेयर। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? टू सर्व योर इंटरेस्ट। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सबके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो सेशन है, हमने यूनिट 10 को इस क्लास के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं। हम यूनिट 10, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में परोसा गया है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूनिट 10 काफी बड़ा है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट 14-15 आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू यूनिट 10। तो यूनिट 10 बहुत ही डिटेल में
बहुत ही माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही कॉन्शियसली कराया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना रहे और आप सब अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो दोस्तों चलिए हम सब अपने सेशंस को आगे बढ़ाते हैं एक एक करके। यूनिट 10 में दोस्तों हमें अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़नी है, जैसे कल्चर ऑफ ट्राइब्स। अगर हम बात करें यूनिट 10 में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, तो हमें कल्चर ऑफ ट्राइब्स, कस्टम ऑफ ट्राइब्स, फेस्टिवल्स ऑफ ट्राइब्स, हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ ट्राइब्स, ट्राइबल पर्सनैलिटीज, ट्राइबल स्कीम्स, अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक्सप्लोर करने हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए जो आपके साथ शेयर होने वाला है अगले 15 दिन तक। तो फ्रेंड्स लेट्स कट टू चेज एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर यूनिट 10। दोस्तों सबसे पहले हम एक प्रश्न को लेकर के आए हैं जो बड़ा आम प्रश्न है, बड़ा आम प्रश्न है और एक बड़ा आम तथ्य है जो लगभग लगभग हर किताब में मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में वो कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं और उन ट्राइब्स का पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन कितना है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब जो है दोस्तों वो कौन सी है? भील ट्राइब है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है और तीसरे नंबर पर कोल है। दोस्तों भील जो कि हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, स्पेशली जो कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी वाला इलाका है, वो हमारी टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का कुल जनजातीय जनसंख्या का 39% है। कुल जनजातीय जनसंख्या का 39% है। अगर हम गोंडों के बारे में बात करें दोस्तों, तो गोंड जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं, वो कुल जनजातीय प्रतिशत यानी टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 33% है। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का दोस्तों 33% है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी कोल जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यहां पर कोल रहते हैं। तो भील, गोंड और कोल के बारे में ज्यादातर किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन दोस्तों एमपीपीएससी ने खासतौर से जो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जामिनेशन था हमारा, जो अभी 17 दिसंबर को हुआ था, वहां पर डेमोग्राफी और सेंसस के क्वेश्चन जो आज तक पूछने का पैटर्न था उसको बदल दिया। उन्होंने अब टॉप 3 की बजाय या टॉप की बजाय टॉप 5 पर जोर देना शुरू किया और वो 2-3 क्वेश्चन जो सेंसस पर आए थे जिसमें टॉप 3 और टॉप 5 पूछे गए थे, वो गेम चेंजर साबित हुए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप इंडिया की सेंसस पढ़ें, चाहे आप इंडिया के सेंसस पढ़ें, चाहे एमपी के सेंसस पढ़ें और चाहे आप ट्राइबल सेंसस पढ़ें, ट्राइबल डेमोग्राफी पढ़ें, तो मेक श्योर कि कम से कम टॉप 3 और कुछ मेन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का जनसंख्या के जो मुख्य सचेतक हैं या मुख्य सूचकांक हैं, उनके कम से कम टॉप 5 तो आप या टॉप 3 तो आप पढ़ लें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइब्स लिविंग इन मध्य प्रदेश। दोस्तों इसकी कम से कम हमें क्रोनोलॉजी पूरी याद होनी चाहिए। सबसे पहले आती है भील, जो कि आप सबको पता है 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद आती है गोंड, जो कि हमारे सेंट्रल साउथ रीजन, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, इस पूरे के पूरे रीजन में आता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आती है हमारी कोल ट्राइब्स, जो कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश यानी सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, इस पूरे के पूरे इलाके में पाई जाती है। चौथे नंबर पर आती है हमारी कोरकू की पॉपुलेशन, जो कि खंडवा, होशंगाबाद और बैतूल वाले इलाके में पाई जाती है। 5वें नंबर पर आती है सहारिया, जो कि पीवीटीजीज है यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं दोस्तों, और सहारिया हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश यानी भिंड, मुरैना वाले इलाके में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बैगा पॉपुलेशन, जो वंस अगेन एक पीवीटीजीज है, डिंडोरी और मंडला वाले इलाके में बैगा पॉपुलेशन भी पाई जाती है। और 7वें नंबर पर दोस्तों हमारी है भारिया। 7वें नंबर पर भारिया पॉपुलेशन, जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है, स्पेशली पातालकोट वाले इलाके में। दोस्तों यहां से एक नॉर्मल क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि हमारी टॉप 3 पॉपुलेशन बता दीजिए। टॉप 3 पॉपुलेशन, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन यह बन सकता है कि वो टॉप 3 की बजाय बाकी की 4 ट्राइबल पॉपुलेशन दे दे और बोले कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन के आधार पर जगह बनाओ। तो अगर भील, गोंड और कोल, इन 3 ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर हम ऑप्शन से हटा दें और बाकी की 4 ट्राइब्स दे दें और आपसे बोलें कि जरा इनको 4 असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार का एक नया क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल इरप्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर दोस्तों हमारी कोरकू की पॉपुलेशन है, जो कि खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, इस पूरे के पूरे इलाके में पाई जाती है। 5वें नंबर पर हमारी सहरिया आते हैं, 6वें नंबर पर हमारे बैगा आते हैं और 7वें नंबर पर हमारे भारिया आते हैं। भारिया सबसे नीचे है,
आपको पता है भारिया कहां पर पाए जाते हैं? भारिया पाताल कोट में पाए जाते हैं, जो अपने जमीन से काफी निचले स्थल पर है। ओके, जमीन से कम जो है कई 100 फीट नीचे आता है। तो भारिया चूंकि सबसे नीचे पाताल कोट में, मतलब पहाड़ से काफी नीचे रहते हैं, इसलिए आप ऐसे याद रखिएगा कि भारिया सबसे 7वें स्थान पर आते हैं। तो नंबर 1 पे भील और नंबर 7 पर भारिया। आई होप इट्स क्लियर। कमेंट्स तो दिखाओ यार, कमेंट्स देखने के लिए मुझे। ओके, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, हॉर्स डीडी सर योर ओके। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर इस बड़े ही सामान्य से स्लाइड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टॉप 3 गायब कर दी जाए, अगर टॉप 3 ट्राइब्स गायब कर दी जाए, तो क्या बॉटम 4 जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं हमारी, बॉटम 4 जो ट्राइब्स हैं, क्या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकते हैं? माइंड इट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगले पर आते हैं दोस्तों, हमारे टॉप 4 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? टॉप 4 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर 89 गलती से लिख दिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा धार। धार हमारा सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो है वो धार में हमारे यहां ट्राइब्स पाए जाते हैं, और ज्यादातर धार में है दोस्तों भील ट्राइब्स ही पाए जाते हैं। धार जो कि एक हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में एक स्टेट है, वहां पर ज्यादातर भील ही पाए जाते हैं। और यहां जनसंख्या के आधार पर बात करें, अगर पॉपुलेशन के आधार पर बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे जनजातीय समूहों की जो है, अनुसूचित जनजातियों की, वो धार में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर धार से सटा हुआ जो स्टेट है वो है बड़वानी, जहां पर पाई जाती है। तीसरे पर झाबुआ और चौथे पर छिंदवाड़ा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे याद करने के लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। नंबर 1 पर धार, नंबर 2 पर बड़वानी, नंबर 3 पर झाबुआ और नंबर 4 पर छिंदवाड़ा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हर बार बुआ चिढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? आप ऐसे याद करिए, हर बार बुआ चिढ़ जाती हैं। आपको तो पता ही है, हमारे यहां बुआ लोग जब कभी भी घर आती हैं तो थोड़ा उनको कभी भी किसी न किसी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी में कमी ही नजर आ जाती है। उनके स्वागत सत्कार में कुछ न कुछ कम रह ही जाता है, जिसकी वजह से उनको नाराज होना ही पड़ता है। और फूफा लोग तो बारात में नाराज होने के लिए ही आते हैं। आपको तो पता है, कोई वो बारात ही क्या बारात, वो शादी ही क्या शादी, इसमें फूफा नाराज ना हुए। उसी प्रकार आप सब ऐसे याद करिएगा, हर बार बुआ चिढ़ जाती है। हर बार धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स दोस्तों टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, अब टॉप 3 से काम नहीं चलेगा। एमपीपीएससी का दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ, उसने ये बात लगभग प्रूफ कर दी कि बड़े बड़े जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, जनसंख्या के डेमोग्राफी से रिलेटेड, सेंसस से संबंधित जो बड़े बड़े डेटाज है, जो बड़े बड़े सूचकांक है, उनका तो कम से कम टॉप 5 हमको याद करना पड़ेगा। उनको कम से कम हमें टॉप 5 उनको याद करना पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम टॉप 5 ना सही टॉप 4 तो याद कर लें। इतने में ही आपका काम जो है दोस्तों हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों भिंड जो है वो लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है। आपको बताऊं मैं आपको कि भिंड में 1%, लेस देन 1%, यानी करीब 0.7 या 0.6% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा दतिया आता है, तीसरे पर मुरैना आता है और चौथे पर मंदसौर आता है। इज दैट क्लियर? तो भिंड, जैसा कि आपको पता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। दतिया भी लगभग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, और मुरैना भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सहरिया ट्राइब रहती है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सहरिया ट्राइब मुख्यतः पाई जाती है। और सहरिया ट्राइब या सहरिया जनजाति जो है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के पीवीटीजीज में शामिल है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल है। राइट, सहरिया ट्राइब। इस पर एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर आने वाले क्लासेस में होगा। हम भील ट्राइब के बारे में, गोंड ट्राइब के बारे में, लगभग हर जनजातीय समूह और हर अनुसूचित जनजाति के बारे में जो मध्य प्रदेश में विशेषकर पाई जाती हैं, उन पर एक बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा अपने आने वाले लेक्चर्स में जरूर करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन आज हम कुछ बेसिक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लेक्चर रखा है, जहां पर ट्राइब्स का एटलीस्ट लोकेशन, उनका भौगोलिक विस्तार और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सब
आज सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर भिंड, नंबर 2 पर दतिया, नंबर 3 पर मुरैना और नंबर 4 पर मंदसौर। नंबर 4 पर दोस्तों क्या है? मंदसौर है। इससे आप कैसे याद कर सकते हैं? इसे थोड़ा सा फनी तरीका है याद करने का। भिंड ऐसे याद करिए, भिंडी दांत में फंस गई रीना के। ओके, भिंडी, भिंड से भिंडी, भिंडी दांत में फंस गई किसके? रीना के, क्योंकि रीना बहुत ही मंद बुद्धि लड़की थी। भाई रीना अगर कोई होगी तो प्लीज डोंट फील ऑफेंसिव। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ याद कराने के लिए है, आप सब ध्यान रखिएगा। भिंडी दांत में फंस गई। भिंडी ऑफ कोर्स खाते हैं तो बहुत मतलब अगर मतलब ब्रश करना ही पड़ता है। भिंडी अगर दांत में फंस गई तो दिक्कत हो जाती है, ब्रश करना ही पड़ता है। भिंडी दांत में फंस गई रीना के, जो कि बहुत मंद बुद्धि लड़की है। तो ये तरीका है, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर जो है या एक प्रकार से आपको याद करा देगा ऑर्डर कम करीब करीब। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, भिंड, दतिया, मुरैना और मंदसौर, ये चार जो है दोस्तों, ये चार जो है हमारे मेन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे कम पाई जाती है। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे क्विक रिवीजन के बारे में हमने बात किया, जैसा कि मैंने बोला लगभग सारे बच्चे इस चीज को जानते हैं कि नंबर 1 पर भील, नंबर 2 पर गोंड, नंबर 3 पर कोल। नंबर 1 पर भील, नंबर 2 पर गोंड और नंबर 3 पर कोल, इसके बारे में लगभग हर परीक्षार्थी, हर अभ्यर्थी जानता है। लेकिन दोस्तों एक बिल्कुल नया क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि उन्होंने 4 ट्राइब्स ये दे दी, कोरकू, सहारिया, बैगा और भारिया, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो बच्चा डेफिनेटली परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक नया क्वेश्चन होगा, आज तक एग्जाम में नहीं आया। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से हम आप सबका ध्यान आकर्षण उन एरियाज पर भी लगाना चाहते हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं। हम कभी कभी कुछ एरियाज को बहुत ऑर्डिनरी मान लेते हैं कि वहां से ये ऑर्डिनरी या सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, और जब उस ऑर्डिनरी एरिया से एक बहुत ही अब नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो हम लगातार आपका ध्यानाकर्षण कुछ उन एरियाज पर लाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे जहां से एक अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन उठ सकता है और जो अभी तक आपके ध्यान में नहीं आया था। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमने ये चीज देखी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हम टॉप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में, सबसे कम जनसंख्या किस जिले में, अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करें, ठीक, अगर हम इस प्रकार से देखने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या धार जिले में, दूसरे नंबर पर बड़वानी, तीसरे नंबर पर झाबुआ और चौथे नंबर पर छिंदवाड़ा। और हमने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, हर बार बुआ चिढ़ जाती है। राइट, हर बार बुआ जो है वो क्या हो जाती हैं? चिढ़ जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला और तीसरा जो हमने सेगमेंट देखा था वो ये देखा था कि लोएस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन कहां कहां पाई जाती है। तो नंबर 1 पर भिंड, नंबर 2 पर दतिया, नंबर 3 पर मुरैना और नंबर 4 पर मंदसौर। तो हमने इसका ट्रिक बड़ा ही फनी तरीके से याद किया था कि भिंडी दांत में फंस गई रीना के, जो कि एक मंद बुद्धि लड़की है। इज दैट क्लियर? चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अच्छा अगला जो हमारा फैक्ट है, तथ्य है, वो ये है कि सबसे ज्यादा, चलिए सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। पहले जो हमने देखा वो ये देखा कि पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले जहां अनुसूचित जनजाति निवास करती है वो कौन से हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रतिशत के आधार पर, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, यानी पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर वो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर है अलीराजपुर, सबसे ऊपर है अलीराजपुर। अलीराजपुर ही वह गांव है जहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। दोस्तों अलीराजपुर हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर कह सकते हैं आपको, हमारे मध्य प्रदेश का जो गुजरात बॉर्डर से टच होता है। अलीराजपुर में 89% निवासरत जनसंख्या, अलीराजपुर की 89% निवासरत जनसंख्या जो है वो ट्राइबल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों झाबुआ, जहां पर करीब करीब 87% की जो जनसंख्या है वो ट्राइबल है। तीसरे नंबर पर हम बात करें बड़वानी, जहां पर 69.4% के आसपास जो जनसंख्या है वो ट्राइबल है। डिंडोरी का भी जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 50% से ऊपर है। दोस्तों
ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो लगभग फैक्ट सबको पता होता है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। बड़ा ही सिंपल फैक्ट है कि अलीराजपुर ट्राइबल परसेंटेज में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर झाबुआ, और नंबर 3 पर बड़वानी, और नंबर 4 पर डिंडोरी। ये 4 फैक्ट्स बहुत ही इजी फैक्ट्स है जो किसी बुक में और हर एस्पिरेंट को लगभग पता होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में वह कितने जिले हैं, जरा गौर से सुनिएगा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात पर आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूं। मध्य प्रदेश में वह कौन से जिले हैं जहां पर जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 50% से ऊपर है? मैं अपनी बात को फिर से बोलता हूं, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश आर देयर, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश हैव देयर ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 50% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन? यानी मध्य प्रदेश के वो कितने जिले हैं जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या ट्राइबल पॉपुलेशन है? तो आंसर है 6। ये आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बड़ा ही स्टार्किंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सबके स्क्रीन पर, 6 ऐसे जिले मध्य प्रदेश में हैं, 6 ऐसे जिले मध्य प्रदेश के हैं जहां पर 50% से ज्यादा का जनसंख्या अनुपात, पॉपुलेशन रेशियो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Is that clear, my dear friends? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, आई होप आपको बात समझ में आई। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं लोएस्ट परसेंटेज ट्राइबल्स का, सबसे न्यूनतम जनसंख्या, ट्राइबल्स की सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहां थी? तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने देखा था भिंड, दतिया, मुरैना। भिंडी दांत में फंस गई रीना के, भिंडी दांत में फंस गई रीना के, ये परसेंटेज वाइज था। जरा एक बार फिर से गौर फरमाइए, भिंडी दांत में फंस गई रीना के, ये था परसेंटेज वाइज ना, ये कैसा था? ये पॉपुलेशन वाइज था। ध्यान रखिएगा, ये पॉपुलेशन वाइज था। ये जो ट्रिक हमने बनाई थी, भिंडी दांत में फंस गई रीना के, क्योंकि रीना एक मंदबुद्धि लड़की है दोस्तों, ये पॉपुलेशन वाइज था। अब आगे चलते हैं जरा, और इसका पैटर्न देखिए, भिंड, दतिया, मुरैना, और आगे अगर हम देखें इसी चीज को परसेंटेज में देखें तो थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ एक माइन्यूट सा चेंज है। वो ये कि मुरैना जो है वो दूसरे पर आ गया है और दतिया जो है वो तीसरे पर आ गया है। यहीं पर जब ये परसेंटेज वाइज बात करें तो दूसरे नंबर पर मुरैना आ गया है और तीसरे नंबर पर दतिया आ गया है। और अगर हम दोस्तों पॉपुलेशन पे बात करें तो पॉपुलेशन में ऑल्दो भिंड अपनी सबसे पहली पोजीशन जो है नंबर 1 का स्थान बरकरार रखता है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन पे बात करें तो दूसरे स्थान पर दोस्तों दतिया आ जाती है, क्योंकि भिंडी कहां फंसती है? दांत में। और तीसरे नंबर पर भिंडी किसके दांत में फंस गई थी? रीना के। रीना से क्या हो गया? मुरैना। और चौथे नंबर पर दोस्तों रीना एक मंदबुद्धि लड़की थी, तो मंदसौर जो है वो हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आप इन दोनों तथ्यों के बीच में, इन दोनों डेमोग्राफिक डेटास के बीच में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए, अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए, अगर पॉपुलेशन वाइज की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या, सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भिंड नंबर 1 पर आता है, जहां पर 1% से भी कम की जनसंख्या जो है वो जनजातीय आबादी है, भिंड। नंबर 2 पर दतिया, नंबर 3 पे मुरैना और नंबर 4 पे मंदसौर। और अगर हम परसेंटेज वाइज आ जाएं तो ये डेटा है, यानी मुरैना उठ के सेकंड पर आ जाता है और दतिया उठ के थर्ड पर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो बस आप लोग इस पे किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा। भिंड अपना नंबर 1 का पोजीशन मेंटेन किया हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक्सचेंज हो रही है मुरैना और दतिया की पोजीशन। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और बातें, कुछ और तथ्य जो बड़े ही बेसिक हैं लेकिन एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आइए हम उन पर आपका ध्यान आकर्षण लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करें, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 21.09% यानी करीब करीब 21.1%, करीब करीब दोस्तों 21.1% की जो आबादी है, 21.1% की जो आबादी है दोस्तों, ये हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारी ट्राइबल जनसंख्या है कितनी? तो करीब करीब 1.53 करोड़ है। 7 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों में 1.53 करोड़ यानी करीब करीब 1/5, करीब करीब हमारी जो 1/5 आबादी है दोस्तों वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। करीब करीब 1/5 आबादी जो है हमारी दोस्तों वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सबसे पहले कि हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कंट्रीब्यूशन कितना है,
पॉपुलेशन में, परसेंटेज पॉपुलेशन में, तो आंसर है 21.09%, टू बी मोर प्रिसाइज 21.1%। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे यहां ट्राइबल जनसंख्या कितनी है, तो 1.53 करोड़, और हमारे मध्य प्रदेश के कितनी जनसंख्या जनजाति है, इसे 1/5 कर सकते हैं। डेफिनेटली 21% इज 1/5 ऑफ 100%। इज दैट क्लियर? तो तीनों प्रकार से प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। आकृति पूछ रही है तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है आकृति? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, तीसरी मतलब क्या बोलना चाह रही हैं आप? दोस्तों आज की क्लास हमने पूरी तरीके से उन बेसिक फैक्ट्स के लिए रखी है जो ट्राइब्स पे आती है और आप मिस कर देते हैं। ओके, हम भील पर अलग चर्चा करेंगे, बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे, गोंड, कोल, सभी ट्राइब्स के कल्चर, फेस्टिवल्स, हर चीज पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा वो सारे संवैधानिक प्रावधान, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, पीसा एक्ट, इन सभी चीजों के बारे में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से चर्चा करेंगे। ट्राइबल पर्सनालिटीज, लगभग वो सारी ट्राइबल पर्सनालिटीज जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में कुछ ऐसी राजनीतिक जनजातीय व्यक्तित्व भी हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक ट्राइबल पर्सनालिटीज, कल्चरल ट्राइबल पर्सनालिटीज, सांस्कृतिक जनजातीय व्यक्तित्व पर भी हम बात करेंगे जो रिसेंट में बहुत ज्यादा न्यूज में थे। इसके अलावा कुछ ट्राइबल स्कीम्स, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमारे अनुसूचित जनजातियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने हेतु किया है, उन सब चीजों पर भी हम आपका ध्यानाकर्षण लाएंगे। इसके बाद आखिरी में दोस्तों हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जैसे ट्राइबल लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर या ट्राइबल पब्लिकेशंस, ट्राइबल मैगजीन्स, ट्राइबल म्यूजियम्स, आखिरी में इन सारी चीजों के साथ हम समापन करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं फिर से एक बार अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 21.01%। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में तो ट्राइबल जनसंख्या जो है वो 21.09% है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या की कितना अनुपात शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, करीब 8.6%। ओके, मैं इस डेटा को मुंह से बोल रहा हूं, आप प्लीज अपने रनिंग नोट्स में लिख लीजिए। भारत की कुल आबादी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 8.6% पॉपुलेशन इज एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% की आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। और जरा मध्य प्रदेश की देखिए, मध्य प्रदेश की 21.09% यानी करीब 21.1%। ये दोनों डेटास आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अच्छा, आपको यह भी जानकारी होगी, और अगर जानकारी नहीं है तो इस चीज को समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन वाइज, मैं अपनी बात को फिर से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ट्राइबल स्टेट है। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश समूचे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो वी स्टैंड्स नंबर 1 इन ट्राइबल पॉपुलेशन, बट इन ट्राइबल परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, but in tribal percentage we have just 21.01% of tribal population. We have 21.1% of tribal population. In terms of percentage we stand at 13th rank. In terms of percentage we stand at 13th rank. So in population Madhya Pradesh is having a numero uno status, but in percentage we stand at 13th रैंक। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 13वां आता है। क्या आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे पहला स्थान किसका है ट्राइबल पॉपुलेशन के संदर्भ में? क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बता सकते हैं कि क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में, आकृति पूछ रही, अब आकृति तुम बताओ कौन से हो सकते हैं दो? ईस्टर्न मध्य प्रदेश से 4 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दी, ईस्टर्न मध्य प्रदेश से हो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स, बताइए कौन से हो सकते हैं?
दोस्तों चलिए मैं बता देता हूं आप सबको, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मिजोरम, वो जो स्टेट है वो है मिजोरम। मिजोरम की दोस्तों लगभग 94% की जो आबादी है, लगभग 94% की जो आबादी है वो ट्राइबल है। और सारे पूरे समूचे भारत में, सारे भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज पॉपुलेशन, प्रतिशत आबादी सबसे ज्यादा किसकी है? मिजोरम की, जहां लगभग 94% जनजातीय आबादी रहती है। तो मध्य प्रदेश का स्थान 13वां, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान पहला, प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान 13वां, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान पहला, लेकिन प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पर कौन है? मिजोरम। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे अली राजपूत नहीं है, शाहसीना अली जी कह रही हैं। Let me see your comments. Let me see and visit your comments. चलिए मैं अगला प्रश्न आप सबसे पूछता हूं कमेंट के आधार पर। चलिए, मिजोरम तो हमको पता चल गया कि मिजोरम में लगभग 94% जनसंख्या जो है वो जनजातीय जनसंख्या है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनसंख्या है। क्या आप बता सकते हैं कि मिजोरम से भी ज्यादा जनसंख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन किसी स्टेट में तो नहीं है, लेकिन क्या किसी यूटी में है? और अगर यूटी में है तो वो कौन सी यूटी है जहां पर मिजोरम से भी ज्यादा जनजातीय जनसंख्या निवासरत है प्रतिशत के आधार पर? प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। मेरा प्रश्न आप सबसे, मेरे प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में लगभग 21.1% की आबादी जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि 94% पॉपुलेशन जो है वो मिजोरम की जनजातीय जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। और मिजोरम को इस प्रकार से प्रथम पायदान पर रखते हैं हम ट्राइबल परसेंटेज पॉपुलेशन में। लेकिन क्या मिजोरम से ज्यादा पॉपुलेशन भी किसी यूटी में, स्टेट में तो नंबर 1 हो गया, किसी यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? और अगर पाई जाती है तो उसका प्लीज जवाब दें। ओके, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम आकृति, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम अथर्व। ये है लक्षद्वीप। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मिजोरम की जहां पर 94 अगर हम बात करें, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, 94.4% की जनसंख्या जो है ये ट्राइबल है। तो वहीं पर लक्षद्वीप जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, लक्षद्वीप जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 94.8% की जो आबादी है, 94.8% की आबादी लक्षद्वीप में ट्राइबल है। इस प्रकार से मिजोरम से भी ट्राइबल परसेंटेज जनसंख्या प्रतिशत, जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत में लक्षद्वीप ऊपर है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर मिजोरम और लक्षद्वीप कभी एक ही ऑप्शन में हो, यानी स्टेट और यूटी एक ही ऑप्शन में हो, तो पहले लक्षद्वीप इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल परसेंटेज और बाद में मिजोरम। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नहीं दोस्तों, हमारे पास लक्षद्वीप सबसे बड़ी है। लक्षद्वीप जो है वो सबसे बड़ी है। आई होप इट्स क्लियर। तो कुछ फैक्ट्स हमने क्लियर किए दोस्तों। अगर हम बात करें उसके अलावा दोस्तों, हम बात करें मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 46 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स पाई जाती हैं। लेकिन आप सब प्लीज सतर्क रहें कि 2003 में 3 ऐसे जनजातीय समूह थे, 3 ऐसे जनजातीय समूह थे जो आपकी स्क्रीन पर है, कीर, पारधी और मीना। ओके, प्लीज आप सब इन सब पर बोर्ड पर या स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। 3 हमारे जनजातीय समूह हैं, कीर, पारधी और मीना। कीर, पारधी और मीना, जिन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से डीनोटिफाई कर दिया गया है, या फिर हम यूं कहें अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। और यह जो निर्णय है, यह जो एक्शन है, यह 8 जनवरी 2003 को लिया। यानी 2003 से पहले मध्य प्रदेश में 46 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स रहा करती थी, पाई जाती थी। लेकिन अब जो है दोस्तों 43 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स पाई जाती है। इज दैट क्लियर? सो बीवेयर ऑफ दिस फैक्ट, 46 विल बी रॉन्ग आंसर, 43 विल बी राइट आंसर। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट? उन 3 जनजातियों का नाम बताइए जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से
अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट से हटा दिया है? आंसर है कीर, पारधी और मीना। कीर, पारधी और मीना, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे, विशेषकर पारधी के बारे में हम एक क्लास डेडिकेट करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ये भी एक प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है आप सबके सामने। ओके, आगे हम चलते हैं। ये ईयर याद रखिएगा 2003, कीर, पारधी, मीना याद रखिएगा। 46 नंबर नहीं है, 43 याद रखिएगा। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अभी जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है, ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पर बात करें। और यहां पर 1.53 करोड़ जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, और करीब करीब 1/5 ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में, किसमें? 1/5 of the total population, 1/5 of the total population in Madhya Pradesh is actually tribal. Okay? इसके अलावा मैंने बताया था आपको, अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर बात करें, ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज यानी प्रतिशत के आधार पर बात करें, तो मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, और मिजोरम का पहला स्थान है 94.4% के साथ, और मिजोरम से भी ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो लक्षद्वीप में है जो 94.8% है। मेरा आप सबसे बड़ा आग्रह है कि आप रनिंग नोट्स लेते चलें ताकि आपका दिमाग भी साथ साथ काम करता रहे। दोस्तों, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं। ओके, बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं, और वो ये कि क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सबसे वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां शहरों में निवास करती हैं, यानी जनजातीय जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड यानी शहरीकृत जनसंख्या ट्राइबल्स के संदर्भ में कहां पाई जाती है? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं। देखिए, सबसे पहले इस फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सिर्फ 6.8, मैं एक बार ये फैक्ट सुन लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, मध्य प्रदेश की 6.8% पॉपुलेशन, सिर्फ 6.8% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहती है, यानी शहरी इलाकों में रहती है। राइट, इसका मतलब मध्य प्रदेश की करीब करीब 93% या 93.2% जनसंख्या जो है दोस्तों, करीब करीब 93% जनसंख्या, 93% से थोड़ा सा ऊपर, ये रूरल इलाकों में रहती है, या फिर हम यूं कहें गांव में निवास करती है। तो सिर्फ और सिर्फ 6.8% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है हमारी अर्बनाइज्ड है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने एक फैक्ट पूछा कि मोस्ट अर्बनाइज्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? ओके, माहीपाल जी कह रहे हैं कि भिंड। स्परीके गेमिंग वाईटी जी कह रहे हैं भिंड। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। भिंड के बारे में हमने बात की। भिंड हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, उत्तरी भाग में। दोस्तों, भिंड के बारे में अगर हम बात करें तो भिंड और भिंड के आसपास के जो सारे जिले हैं, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो दतिया हो, यहां पर काफी कम ट्राइबल परसेंटेज है, और लीस्ट ट्राइबल परसेंटेज में यानी जनसंख्या के आधार पर या प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनसंख्या इन्हीं 3 जिलों में निवासरत है। तो अपेक्षाकृत हमारा जो उत्तरी इलाका है यानी नॉर्दर्न रीजन है, वो काफी कम ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पाई जाती है। तो अगर दोस्तों ये प्रश्न आ गया कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा शहरीकृत जनजातीय जनसंख्या वाला जिला वो कौन सा है, तो इस पर आप सबका दिमाग नहीं जाएगा दोस्तों। भिंड वो जिला है, राइट, जहां पर करीब करीब 76% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड है, यानी शहरीकृत है, शहरों में निवास करती है। दोस्तों, ये कोई अजूबा नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन या परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले शहरों में निवासरत जनसंख्या, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। शहरों में निवासरत जनसंख्या यानी वह जनसंख्या जो शहरों में रह रही है, शहरों में निवासरत जनसंख्या, ये न्यूमरेटर में, और कुल जनजातीय जनसंख्या
कुल जनजातीय जनसंख्या, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक, कुल जनजातीय जनसंख्या, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब 6वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये ओवरऑल जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा आएगा। अब आपको तो ये बात पता है दोस्तों, आपको तो बात पता है कि भिंड जो है वहां पर सबसे कम जनजाति शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रहती है। चाहे परसेंटेज के आधार पर बात करें, चाहे पॉपुलेशन के आधार पर बात करें, सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स हमारी भिंड डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो ये कुल जनसंख्या वाला जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, ये अपने आप में बहुत कम है। ये डेटा ऑलरेडी बहुत कम है। इसकी वजह से जो ओवरऑल रेशियो निकल करके आता है वो 76% के आसपास आ जाता है। यानी कुल मिलाकर सामान्य भाषा में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भिंड में जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत, वो सब शहरों में ही रहते हैं। इसीलिए भिंड को ये टैग हासिल हो गया कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जनजातियों की जो है वो पाई जाती है भिंड में। भिंड इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेयर बाय 76% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इज लिविंग इन सिटी या अर्बन एरिया। तो आई होप दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर। ये तथ्य पूरी तरीके से पानी की तरह आपके लिए साफ है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, आगे अगर हम ये आपके सामने ये फैक्ट हो गया डिस्कस, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या, सबसे कम शहरीकृत या नगरीकृत जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो ये डिंडोरी में पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। कहां पाई जाती है? डिंडोरी में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों डिंडोरी आप सबको पता है, डिंडोरी जो है वो हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है, ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। और डिंडोरी में, अच्छा डिंडोरी में ध्यान रखिएगा कि डिंडोरी में अगर बात करें तो डिंडोरी एक और चीज के लिए फेमस है, वो है कि हमारी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, पूरे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हिंदी में आप जनसंख्या घनत्व कहते हैं, वो भी डिंडोरी की सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। यानी जनसंख्या घनत्व के आधार पर पॉपुलेशन डेंसिटी, दोस्तों मैं ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी कह रहा हूं। ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी में भी डिंडोरी जो है वो सबसे नीचे है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीस्ट अर्बनाइज्ड, जो कि हमने कहा लीस्ट अर्बनाइज्ड यानी सबसे कम ट्राइबल जनसंख्या, सबसे कम शहरीकृत जनजातीय जिला, सबसे कम शहरीकृत जनजातीय जिला यानी लीस्ट अर्बनाइज्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? हमारी डिंडोरी है, जहां पर सिर्फ 1.6% जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो शहरों में रहती है, बाकी सब गांव में रहते हैं। तो भिंड और डिंडोरी जरा आप लोग याद रखिएगा, भिंड जहां पे सबसे ज्यादा शहरीकृत जनजातीय जनसंख्या है, और डिंडोरी जहां सबसे कम जनजातीय शहरीकृत जनजातीय जनसंख्या है। आइए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट हमारा क्या है? सबसे अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, ओके, लिटरेसी रेट जो है वो हमारे यहां, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहां ट्राइबल्स की लिटरेसी रेट है कितनी। तो हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय विभाग के आंकड़े के हिसाब से हमारे यहां सिर्फ 50.55% साक्षरता दर है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की साक्षरता दर जो है वो मात्र 50.55% है। अच्छा, अगर हम इंडिया की शेड्यूल ट्राइब्स की लिटरेसी देखें, यानी भारत के अखिल भारतीय स्तर पर भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का अगर हम साक्षरता दर देखें तो 58% है। यानी हम नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। हमारी राष्ट्रीय औसत क्या है लिटरेसी रेट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल? ओके, 58% और मध्य प्रदेश में 50.5%। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आधी जनजातीय जनसंख्या जो है हमारी दोस्तों वो लिटरेट है। अच्छा, अगर हम बात करें मेल लिटरेसी की दोस्तों, तो मेल लिटरेसी जो है वो 59.5% है। अच्छा, ओवरऑल कितनी है? 50%, करीब करीब। मेल लिटरेसी कितनी है? 59%। और अगर हम फीमेल लिटरेसी देखें तो फीमेल लिटरेसी दोस्तों बहुत ही ज्यादा, एक सॉरी फिगर दे रहा है, बहुत ही कम फीमेल लिटरेसी हमारी निकल करके आती है। तो ओवरऑल लिटरेसी 50% के आसपास, 59% के आसपास जो है वो हमारी मेल लिटरेसी है, और 41% के आधार, 41% जो है वो हमारी क्या है? टोटल फीमेल लिटरेसी है। इसमें बड़े सुधार की जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है इस फील्ड में। हमें फीमेल लिटरेसी के लिए कुछ करना चाहिए।
सरकार कर भी रही है, उसकी अलग अलग योजनाओं को हम देखेंगे भी आगे चलकर। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आइए हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आप सब कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ एसटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट स्पेशली ट्राइबल्स में, मैं बात कर रहा हूं ट्राइबल्स में, मैं अखिल पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं कि जबलपुर दिमाग पर चला जाए आपके। इज दैट क्लियर? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ट्राइबल्स की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पाई जाती है, तो आंसर है बालाघाट। ओके, आंसर है बालाघाट। ये आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, बट डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों, बालाघाट में पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा सेक्स रेशियो भी पाया जाता है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमारा कहां पाया जाता है, बालाघाट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ना केवल ओवरऑल सेक्स रेशियो बालाघाट का सबसे अच्छा है, बल्कि ट्राइबल सेक्स रेशियो भी बालाघाट, ट्राइबल सेक्स रेशियो में भी बालाघाट नंबर 1 पर है। बालाघाट प्रथम पायदान पर है। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो हो या फिर ट्राइबल सेक्स रेशियो हो, ओके, ओवरऑल सेक्स रेशियो या ट्राइबल सेक्स रेशियो हो, लैंगिक अनुपात हो, उसमें बालाघाट जो है दोस्तों वो नंबर 1 पर है। इसके अलावा बालाघाट ट्राइबल लिटरेसी में भी नंबर 1 पर है। और ओवरऑल लिटरेसी में कौन नंबर 1 पर है, डेफिनेटली बताइए। ओवरऑल मध्य प्रदेश में ओवरऑल लिटरेसी में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साक्षर जिला कौन सा है? एनी आंसर? सो गए क्या कुकड़ुक्कू? जागिए आप सब, बताइए कि सबसे ज्यादा साक्षरता मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा हूं। I am waiting for your answer. अरे मैंने इसको पॉज करके रखा था, बच्चे तो कब से आंसर कर रहे हैं कब से आंसर कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मैंने पॉज करके कर दिया था अपने मोबाइल को, पॉज था वो। ओके, जबलपुर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जबलपुर में 81%, राइट, 81% लिटरेसी रेट है, एक 81% लिटरेसी रेट है। और सबसे कम लिटरेसी रेट दोस्तों वो कहां पर है? सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, लीस्ट लिटरेसी, सबसे कम साक्षरता मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? चलिए आप लोग आंसर बताइए जल्दी, क्विक, आई एम वेटिंग, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मुझे आपसे आंसर चाहिए। सबसे ज्यादा कम जनसंख्या, सबसे जनसंख्या, सबसे कम साक्षरता मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? चलिए आपसे पहले मैं बता देता हूं, अलीराजपुर। ओके, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का वह जिला है जहां सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। सिर्फ 36% लोग वहां पर साक्षर हैं। तो नंबर 1 पर जबलपुर, ओवरऑल लिटरेसी में नंबर 1 पर जबलपुर, ओवरऑल लिटरेसी में सबसे निचले पायदान पर है अलीराजपुर। लेकिन यह फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल लिटरेसी सबसे अधिक कहां पाई जाती है दोस्तों? बालाघाट में। इज दैट क्लियर? बालाघाट में। आई होप इट्स क्लियर। बालाघाट से रिलेटेड 2 बातें और बताई है मैंने आपको। ओवरऑल सेक्स रेशियो बालाघाट में, ओवरऑल पूरे एमपी का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा बालाघाट में है। और ट्राइबल सेक्स रेशियो में भी बालाघाट अव्वल है, अव्वल। इज दैट क्लियर? यानी पहले स्थान पर है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का है कितना? देखिए, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का 984 है और इंडिया का, अच्छा सॉरी, मध्य प्रदेश का ओवरऑल सेक्स रेशियो नहीं है ये, मध्य प्रदेश का ओवरऑल सेक्स रेशियो 99, ओके, मध्य प्रदेश का ओवरऑल सेक्स रेशियो 931 है। एमपी सेक्स रेशियो, अब देखिए एमपी का जो सेक्स रेशियो है दोस्तों वो कितना है? 931। ट्राइबल सेक्स रेशियो कितना है? 984। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943। और इंडिया का ट्राइबल सेक्स रेशियो कितना है? 990। दोस्तों एक बार इस डेटा को जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात को और इससे कुछ चीज ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ये कि मध्य प्रदेश का
मध्य प्रदेश में एमपी का सेक्स रेशियो कितना है? ओवरऑल एमपी का सेक्स रेशियो 931। एक बार एक क्वेश्चन में आ गया था, एक बार एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, कि इंडिया के सेक्स रेशियो और एमपी के सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 943, और एमपी का सेक्स रेशियो कितना है? 931। इसमें कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। एक बार एग्जाम में आ चुका था। लेकिन ये एमपी का सेक्स रेशियो 931 है। अगर हम ट्राइबल सेक्स रेशियो की बात करें तो एमपी का ट्राइबल सेक्स रेशियो जो है वो 984 है, 984। और अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया का जो ट्राइबल सेक्स रेशियो है वो उसके नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतना सिग्निफिकेंट अपलिफ्टमेंट जो सेक्स रेशियो में है वो क्यों है? हमारे एमपी का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा सेक्स रेशियो ट्राइबल्स में है, और इंडिया में भी यही स्थिति है। इतना ज्यादा ट्राइबल्स में सेक्स रेशियो इतना ज्यादा क्यों है? दोस्तों ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इंटरव्यू में एक बार हमारे विद्यार्थी से यह बात पूछ ली गई थी कि जनजातियों में, शेड्यूल ट्राइब्स में सेक्स रेशियो इतना ज्यादा क्यों होता है, नेशनल एवरेज से 40 ज्यादा? इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे यूनिट में जो हम लोग अगले 10 दिन तक करने वाले हैं, हम उन सारे कारणों की पड़ताल करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में बहुत बारीकी से समझेंगे कि वो कौन कौन से सांस्कृतिक, आर्थिक कारण है जिसकी वजह से ऐसा आंकड़ा जो है वो निकल करके सामने आता है। तो कल से आप सब स्टे ट्यून्ड रहिएगा, हम ऐसी ढेर सारी बातें अगले 10-15 दिन में करने वाले हैं। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आइए तो आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें, अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो आप देख सकते हैं सबसे अधिक कहां पर है? बालाघाट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट में। ओके, सेक्स रेशियो भी बालाघाट में और ट्राइबल सेक्स रेशियो बालाघाट में। इसके अलावा दोस्तों अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको मैं, जरा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो बालाघाट में। क्या आप मुझे उस ट्राइब का नाम बता सकते हैं? भाई मध्य प्रदेश में 46 नहीं 43 अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियां 43 अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश की किस ट्राइब में पाया जाता है? वो 3 ट्राइब्स कौन कौन सी हैं जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात या सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है? तो आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में पाओ ट्राइब्स में पाया जाता है, और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 1041 आपके हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पाओ, पाओ ट्राइब्स जो है दोस्तों, इसमें जो सेक्स रेशियो है 1041 है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपके सामने प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है, लैंगिक अनुपात या लिंग अनुपात पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पाओ। पाओ मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब एक चीज आप जरूर पूछ रहे हो कि सर इस ट्राइब का नाम कभी सुना नहीं, तो ये ट्राइब रहती कहां है? दोस्तों ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रहती है। जनरली जो हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया, ये वाला जो क्षेत्र है जिसे आप ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, वहां पर ये पाओ ट्राइब्स पाई जाती है। इसका पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में बहुत कम है, ज्यादातर जनसंख्या छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। कुल मिलाकर काफी बिखरी हुई जनसंख्या अलग अलग स्टेट्स में पाओ जनजाति की है। इसके कारण बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ये हमको दिखती नहीं पॉपुलेशन वाइज, डेमोग्राफी वाइज, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये कीर्तिमान तो मध्य प्रदेश में उसके पास है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आउट ऑफ ऑल द 43 ट्राइब्स पाओ के पास है। ओके, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में सीधी, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, ये वाला जो रीजन है, यहां पर ये पाओ ट्राइब पाई जाती है। अगर दूसरे नंबर पर देखें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर बिजवार जो जनजाति है, ओके, बिजवार जो जनजाति है जिसका 1035 के आसपास सेक्स रेशियो है। पाओ के बाद दूसरे पायदान पर, दूसरे स्थान पर हमारी बिजवार जनजाति है। दोस्तों बिजवार जनजाति जनरली पहले बैगा की ही एक उपशाखा, यानी जो बैगा जनजाति है जो हमारे पीवीटीजीज में भी शामिल है, ओके, पीवीटीजीज में यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल है। बिजवार पहले वंस अपॉन अ टाइम उन्हीं का एक सब ट्राइब या सब ग्रुप माना जाता था, लेकिन बाद में बिजवार सोशली, इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नति करते गए और इसीलिए इन्हें बैगाओं में कुलीन दर्जा प्राप्त हो गया।
कुलीनता को प्राप्त करते गए, रिचनेस को प्राप्त करते गए। इसकी वजह से इन्होंने अपनी एक अलग सामाजिक पहचान बना ली, अपनी एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बना ली। तो आज भी बहुत सारी किताबें ये बात कहती हैं कि बिजवार ट्राइब जो है, बिजवार जो कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये बैगाओं की ही एक उप जनजाति है, लेकिन फिर भी अभी ये अपने आप को एक अलग सोशल आइडेंटिटी या एक अलग सामाजिक पहचान दे चुके हैं। तो हम इन्हें अलग से ही देख लेते हैं। और दूसरे नंबर पर बिजवार है, जो कि वंस अगेन ईस्टर्न मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाला जो इलाका है, यहां पर पाई जाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारी है हल्बा। तीसरे नंबर पर जनजाति जो है वो है हल्बा। ओके, तीसरे नंबर पर जनजाति जो है वो है हल्बा। तो सबसे पहले स्थान पर अगर हम बात करें दोस्तों, सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट किस में है, तो पाओ ट्राइब्स पे है। दूसरे नंबर पर जो है वो बिजवार में है, बिजवार जनजाति में है। और तीसरे नंबर पर है हल्बा जनजाति। तीसरे नंबर पर है हल्बा, बिजवार और यहां पर पाओ। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो है वो हल्बा जनजाति है, जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में बालाघाट में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों अगर जनजातियों पर अगर गौर करेंगे दोस्तों, तो हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं और ईस्टर्न मध्य प्रदेश के उस पार छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। विशेषकर हल्बा जनजाति बालाघाट के उस पार छत्तीसगढ़ में काफी भारी संख्या में पाई जाती है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति जो है वो सिर्फ और सिर्फ बालाघाट में पाई जाती है। ऐसा ध्यान रखिएगा कि हलवा जो है वो क्या होता है, मीठा होता है। और मीठा जो है वो बाला लोगों को बहुत पसंद होता है ना, बाला मतलब बालिकाओं को बहुत पसंद होता है। तो बाला लोगों को हलवा बहुत पसंद है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पाओ जनजाति जो है ये पहले स्थान पर सेक्स रेशियो में, बिजवार दूसरे पर और हलवा तीसरे पर। बिजवार कहां कहां पाई जाती है, मंडला और डिंडोरी दोस्तों। मंडला और डिंडोरी दो ऐसे जिले हैं जहां पर बिजवार जनजाति पाई जाती है। और ये बिजवार जनजाति बैगा की ही एक उपशाखा एक जमाने में हुआ करती थी। और बैगाओं में सबसे कुलीन सामाजिक स्तर जो है, या फिर हम कह सकते हैं रिचनेस, एलीट बैगाज है। ये बैगाओं का एक एलीट क्लास है जिन्होंने अपनी एक अलग सोशल आइडेंटिटी बना ली है। और तीसरे नंबर पर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर पाओ जनजाति पाई जाती है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक, आई होप इट्स क्लियर। ठीक, इन सारे आंकड़ों को, इन सारी चीजों को आप अपने नोटबुक में लिखते चलें, नोट करते चलें। इज दैट क्लियर? आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है वो दोस्तों वो सौता जनजाति में पाया जाता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो 43 अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है पाओ ट्राइब में। और सबसे कम सेक्स रेशियो जो है दोस्तों, या सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है सौता ट्राइब में, क्योंकि ये सोती रहती है, जागती ही नहीं। अब सो जाएगी तो फिर डेफिनेटली सोती रह जाएगी, इसलिए सेक्स रेशियो सबसे कम है यहां पर। आई होप यू गॉट इट। तो सौता जनजाति याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सौता जनजाति यहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जनरली किताबों में नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें, कुछ और बात करें कि मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी हुई। दशकीय वृद्धि यानी इसे हिंदी में इंग्लिश में डेकेडल ग्रोथ कहते हैं। यानी पिछले एक दशक में 2001 के सेंसस के मुकाबले 2011 का जब सेंसस आया, तो मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत का उछाल हुआ। ओके, व्हाट वाज द इंक्रीमेंट इन द ट्राइबल पॉपुलेशन in 2011 census when we compare it with 2001 census। इसे कहते हैं डेकेडल ग्रोथ। और ये डेकेडल ग्रोथ दोस्तों काफी अच्छी खासी निकल के आई, 25.2%। तो ये डेटा भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब्स में दशकीय वृद्धि, या फिर हम यूं कहें डेकेडल ग्रोथ कितनी हुई, 25.2%। अच्छा, यही काफी नहीं है, दूसरा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ ट्राइबल पॉपुलेशन में, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ ट्राइबल पॉपुलेशन में किस जिले में हुई? आंसर है छतरपुर। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें यह याद रखना है कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ, ये ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ इन ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा छतरपुर में देखने को मिली। और लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है दोस्तों वो मंदसौर में देखने को मिली।
इज दैट क्लियर? मंदसौर में डेफिनेटली मंदसौर के लोग मतलब ऐसे याद कर लो कि बहुत मंद हैं तो उनकी ग्रोथ कभी हुई नहीं, डेकेडल ग्रोथ, ओके। लेकिन छतरपुर की ग्रोथ हो गई क्योंकि छतरपुर के लोग, छत मतलब क्या होता है? छत का मतलब होता है जो घर के एकदम अपर पार्ट पे होता है, अपर पार्ट पे होता है। तो छत मतलब सबसे ऊंचाई पर ही होती है, तो डेफिनेट छतरपुर भी सबसे ऊंचाई पर है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप यू गॉट इट। तो ये 3 फैक्ट्स दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है। डेकेडल ग्रोथ कितनी हुई? 25.2%। सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ कहां हुई? छतरपुर। और सबसे कम डेकेडल ग्रोथ कहां हुई? मंदसौर। आई होप यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जरा मुझे पानी पिलाइएगा। यदि तब तक आपको कुछ कहना हो तो आप सब कह सकते हैं। नीरज शर्मा जी, आप मुझे शेर क्यों दिखा रहे हैं? नीरज शर्मा जी शेर दिखा रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं आप। आकृति वर्मा जी, सारी पीडीएफ्स अपलोड होंगी आज से। प्रयास केएसजी जिस चीज का आगाज कर रहा है, ना आपको लेक्चर्स की कोई कमी होगी, ना आपको पीडीएफ की कोई कमी होगी, ना आपके मार्गदर्शन में कोई कमी छोड़ा जाएगा, ना आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ी जाएगी। एक एक डाउट को, आपके एक एक संदेह को, आपको जो नए सिलेबस की वजह से जो भी असुविधा हो रही है, हर एक चीज को चुन चुन के मारेंगे। यह हमारा वादा है, ओके? हर एक चीज को चुन चुन के मारेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल ब्लॉक्स। अच्छा, ये ट्राइबल ब्लॉक्स यानी विकासखंड, जनजातीय विकासखंड मध्य प्रदेश में, राइट? इन 89 ट्राइबल ब्लॉक्स की एक लिस्ट भी है जो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल 89 जनजातीय विकासखंड है जिन्हें इंग्लिश में ट्राइबल ब्लॉक्स कहा जाता है, राइट? हम आगे चलकर दोस्तों एक चीज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं शेड्यूल 5। मध्य प्रदेश के ये 89 विकासखंड शेड्यूल 5 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेते हैं। लेकिन तब तक इंतजार कीजिए शेड्यूल 5 को जब हम पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के कौन कौन से विकासखंड किस किस प्रकार का लाभ लेते हैं शेड्यूल 5 में होने की वजह से। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से, विस्तृत रूप से, कॉम्प्रिहेंसिवली आने वाले सेशंस में चर्चा होगी। बट फिलहाल आज के दिन हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, उनको देख लें। ट्राइबल ब्लॉक्स 89 है हमारे यहां। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यह संख्या सीधे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय विकासखंड कितने हैं, और यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में, मैं अपनी बात को फिर से पुनः दोहराता हूं, किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय विकासखंड या ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। आंसर है धार, ओके? आंसर है धार, जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय विकासखंड है। शायद 12 ट्राइबल ब्लॉक्स जनजातीय विकासखंड जो है वो धार जिले में आते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ओके, कि मध्य प्रदेश में जो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, उस आउट ऑफ दोज 89 ट्राइबल ब्लॉक्स सबसे ज्यादा ट्राइबल ब्लॉक्स जो है या जनजातीय विकासखंड जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आंसर होगा धार। इज दैट क्लियर? आंसर होगा धार। हम आगे चलकर उस पूरी लिस्ट को देखेंगे, ओके? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आदिवासी विकासखंड वाला जिला धार है। 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे ज्यादा जनजातीय विकासखंड वाला जिला धार है, लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया सबसे ज्यादा जनजातीय विकासखंड वाला संभाग कौन सा है, तो आंसर होगा इंदौर। इज दैट क्लियर? आंसर होगा इंदौर। तो ये दोनों डेटा क्लैरिटी के साथ आप सब याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल ब्लॉक्स हमारे यहां कितने हैं? 89। टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल ब्लॉक्स कितने हैं? 89। सबसे ज्यादा ट्राइबल ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? आंसर है धार। अगर हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा ट्राइबल ब्लॉक यानी आदिवासी विकासखंड, जनजातीय विकासखंड किस जिले में आते हैं? आंसर होगा धार, जहां पर 12 विकासखंड, 89 में से 12 विकासखंड आते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनजातीय विकासखंड किस संभाग में आते हैं, तो आंसर होगा इंदौर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स।
आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा ट्रिकी हो गया है, तो हर प्रकार का जो ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है किसी ऑर्डिनरी एरिया से भी, हमारा पूरा ध्यान उस पर है। हम पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद है हर उस एरिया के ट्रिकी से ट्रिकी पार्ट को निकालने के लिए जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए आप देख सकते हैं सबसे अधिक ट्राइबल ब्लॉक्स कहां पर है? धार में 12। धार में 12 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके समक्ष एक स्क्रीन है, ओके, आपके समक्ष ये मैंने जनजातीय विभाग से डेटा निकाला है, हम अभी आपके सामने शेयर भी कर देंगे। ओके, हम आपके सामने अभी शेयर भी कर देंगे इस चीज को कि ये जो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, देखिए अलग अलग मॉक्स में ये क्वेश्चन इरप्ट हो रहे हैं कि सबसे अधिक ट्राइबल ब्लॉक कहां पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्राइबल ब्लॉक कहां पर है। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए कि धार में सबसे ज्यादा ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, ओके, और ये पूरे के पूरे 89 ट्राइबल ब्लॉक्स। सीधी में सिर्फ एक ट्राइबल ब्लॉक है कुसमी, ओके, उमरिया में सिर्फ एक ट्राइबल ब्लॉक है जिसे आप पाली कहते हैं। देखिए लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, ओके, ट्राइबल ब्लॉक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अच्छा हमने शुरुआत, एक मिनट मैं एक और क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकता हूं, या एक और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। चलिए हमने ये तो सीख लिया दोस्तों कि सबसे ज्यादा हमारे ट्रैवल ब्लॉक्स कितने हैं? 89। सबसे ज्यादा 12 कहां पर है? धार में। सबसे ज्यादा 12 कहां पर है? धार में। सबसे अधिक किस संभाग में है? इंदौर में। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि ये 89 ट्राइबल ब्लॉक्स जो है, 89 ट्राइबल ब्लॉक्स कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं? 89 ट्राइबल ब्लॉक्स या 89 जनजातीय विकास खंड जो है वो कितने जिलों में फैले हुए हैं? यदि हमको यह देखना हो तो जरा देखिए, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, ऐसे करते करते करीब करीब दोस्तों 20 ऐसे जिले हैं। कितने? 20 ऐसे जिले। यह आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, जनजातीय विभाग से डेटा लिया हुआ है। 20 ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातीय विकासखंड यानी 89 विकासखंड जो हमारे जनजातीय हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स है, वो 20 अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं। तो आई होप यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। दोस्तों आइए हम लोग आगे चलते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। अब तक हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखा, ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को देखा जो सीधे एग्जामिनेशन में एक दो फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और आपका सरदर्द कर सकते थे। तो हमने ढेरों ऐसे फैक्ट्स को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। वो किस जिले में पाई जाते हैं, कितने जिलों में उनका विस्तार है, ओके, इन सब चीजों के बारे में हम बारीकी से अब बातों को करने वाले हैं। दोस्तों आप सबसे पहले आपके समक्ष एक मैप दिख रहा है, एक खाली मैप है, एक भरा मैप है। ये भरा मैप आपकी सुविधा के लिए अभी आपकी स्क्रीन में शेयर, आपके कमेंट सेक्शन में शेयर हो जाएगा, ओके। इसमें बकायदा हमने बता रखा है कि किस जिले में कौन कौन सी ट्राइब, मेजर ट्राइब्स जो है वो रहती हैं। बट इससे पहले कि हम बात करें, हम एक ब्लैंक मैप के माध्यम से इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, ओके। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश को 4 अलग अलग ट्राइबल बेल्ट्स में बांटा गया है, ओके। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में यदि जनजातीय विस्तार को देखना है, मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को अगर हमें देखना है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को एक्सप्लेन करने के लिए मध्य प्रदेश को 4 अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में बांटा है। 4 अलग अलग ट्राइबल जोन्स या ट्राइबल बेल्ट्स या जनजातीय क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहले दोस्तों जो है ये हमारा, जिसे कहते हैं ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। सबसे पहले जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कलर चूज करता हूं। ये जो दोस्तों हमारा है इसे कहते हैं हम ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, ओके। पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर
यहां पर मुख्य जिले जो आते हैं वो है सीधी, दूसरा सिंगरौली, तीसरा सीधी सिंगरौली, तीसरा से सतना, से रीवा। ये जनजातीय जिले कुछ आते हैं और यहां पर मुख्यतः दोस्तों कोल जनजाति पाई जाती है। यदि पूछा जाए कि हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज या जनसंख्या के आधार पर मेजर ट्राइब यानी मुख्य जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो वो कोल ट्राइब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों कोल ट्राइब के बारे में मैं आपको बताना चाहूं तो कोल ट्राइब जो है हमारे माइथोलॉजी में भी कोल ट्राइब का बहुत ज्यादा वंशज है, बहुत ज्यादा मेंशन है। कोल जो है दोस्तों भगवान राम को अपना वंशज मानते हैं। कोल जो है वो भगवान राम को अपना वंशज मानते हैं और भगवान राम को बहुत ज्यादा पूजते हैं। कोल ट्राइब के बारे में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, राइट, कि कोल जनजाति, जरा गौर से सुनिएगा, कोल जनजाति मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो करती है। यानी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा कोल जनजाति। लगभग 99% से ज्यादा लोग, 99% से ज्यादा कोलों की जनसंख्या जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। दोस्तों आपको तो याद होगा शबरी का जूठे बेर खिलाना, भगवान राम को शबरी का कुछ विशेष, भगवान राम को शबरी का जूठे बेर खिलाना। शबरी हमारे माइथोलॉजी की माने दोस्तों, रामायण रामचरितमानस की माने तो इसी किसी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में अनूपपुर के आसपास कहीं निवास करती थी और भगवान राम जब अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो इसी किसी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में नर्मदा नदी के आसपास, रेवा नदी के आसपास जो है वो शबरी से उनकी मुलाकात हुई थी। जहां पर उनके हाथ के जूठे बेर उन्होंने खाई थी। कोल जो है दोस्तों वो शबरी को अपना एंसेस्टर मानते हैं। ओके, कोल जो है दोस्तों वो अपने आप को शबरी का वंशज मानते हैं और चूंकि शबरी के हाथों राम ने जूठे बेर खाए थे इसलिए राम में उनकी एक असीम आस्था है। राम को वो अपना आराध्य मानते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि कोलों का हमारे रामायण में, रामचरितमानस में एक बहुत ही विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। दोस्तों यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर मैं बात करूं भगवान राम के 13 साल 14 साल के बिताए गए वनवास की, भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो काफी लंबा पीरियड, काफी लंबा समय अपने वनवास का भगवान राम ने चित्रकूट में व्यतीत किया था। चित्रकूट कहां पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे सतना जिले में। चित्रकूट जो है दोस्तों वो मंदाकिनी नदी के किनारे सतना जिले में पाया जाता है और यह वही एरिया है जहां पर कोल भारी संख्या में पाए जाते हैं। सतना, रीवा, सीधी वाला इलाका यानी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने वनवास के चूंकि एक लंबा समय चित्रकूट में भगवान राम से व्यतीत किया था, इसकी वजह से कोल जनजाति के साथ उनका एक अच्छा खासा इंटरैक्शन इस पूरे के पूरे एग्जाइल पीरियड में या वनवास के समय में हुआ था। और इसीलिए चूंकि भगवान राम ने काफी समय अपने एग्जाइल पीरियड का, वनवास के समय का काफी समय कोलों के साथ व्यतीत किया, इसलिए कोलों के बीच में भगवान राम को लेकर एक अलग प्रकार की आस्था है, अलग प्रकार का एक प्रेम है। तो इसी चीज के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हम राम वन गमन पथ के बारे में बात करें तो भगवान राम अयोध्या से निकल करके हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट होते हुए छत्तीसगढ़ में गए थे और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न छत्तीसगढ़ में आता है, वहीं से सीता माता का जो हरण है वो रावण ने किया था। तो हमारा जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है दोस्तों वो राम वन गमन पथ के बहुत बड़े एरिया में फंसता है। सतना, चित्रकूट, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो राम वन गमन पथ पर आता है। ओके, राम वन गमन पथ पे आता है और इसी पूरे के पूरे क्षेत्र में कोल ट्राइब रहते हैं। तो अब आपको कोलों का भगवान राम और हिंदू धर्म के साथ क्या कनेक्शन है, यह बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों पिछले साल अगर बात करूं 24 फरवरी को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, 24 फरवरी 2023 को, राइट, एक शबरी जयंती मनाई गई थी। शबरी जयंती
शबरी जयंती मनाई गई थी और ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्वयं अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्वयं हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें शिरकत की थी। दोस्तों, शबरी जयंती को कोल महाकुंभ भी कहा गया, कोल महाकुंभ भी कहा गया। एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश में कोल महाकुंभ कब और कहां मनाया गया। तो कोल महाकुंभ दोस्तों पिछले साल 24 फरवरी 2023 को सतना में मनाया गया, क्योंकि इस दिन शबरी जी का जन्म माना गया है। शबरी जयंती मनाई गई और कोल महाकुंभ भी मनाया गया। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसमें स्वयं अमित शाह जी ने शिरकत की और कोल दोस्तों ध्यान रखिएगा सतना रीवा वाले इलाके में रहते हैं। अच्छा, सिर्फ कोल ही यहां पर रहते हो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया यहां पर पाओ ट्राइब भी पाई जाती है, बिजवार तो नहीं लेकिन पाओ ट्राइब पाई जाती है। एक और ट्राइब यहां दोस्तों पाई जाती है, वो ट्राइब है कंवार ट्राइब। ये जो सतना रीवा सीधी ये वाला जो इलाका है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है। अच्छा, एक मैं कैविएट दे दूं, एक कॉशन दे दूं आप सबको। एक कॉशन और कैविएट मैं आपको देना चाहता हूं, सतर्कता देना चाहता हूं। इस ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में मंडला और डिंडोरी और बालाघाट इंक्लूडेड नहीं है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, उमरिया को इंक्लूड करिए आप तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें मंडला और बालाघाट, मंडला बालाघाट जो है दोस्तों वो इंक्लूडेड नहीं है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में। ठीक, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में मंडला बालाघाट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप बोलोगे सर मंडला बालाघाट कहां इंक्लूडेड है? मंडला बालाघाट इंक्लूडेड है साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, जिसे आप दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। साउथ सेंट्रल देख सकते हैं, ये साउथ है और सेंट्रल मध्य प्रदेश के कुछ रीजन को खींच रहा है, इसलिए इसे साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट कहते हैं। और इसी में मंडला और डिंडोरी को इंक्लूड किया है मध्य प्रदेश के सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से। तो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट यानी हमारा जो पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है, वह सीधी, सिंगरौली, सतना और रीवा में आता है। मंडला और डिंडोरी को इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसलिए ध्यान रखिएगा आप सब कि यहां पर एक कोल जनजाति पाई जाती है जिस पर चर्चा हो गई और जिस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा आने वाले लेक्चर्स में होगी। उसके बाद एक कंवार जनजाति दोस्तों पाई जाती है, कंवार जनजाति। ओके, कंवार जनजाति पाई जाती है। इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि ये दोस्तों कौरवों को अपना वंशज मानते हैं, कौरवों को अपना वंशज मानते हैं, कौरवों को अपना वंशज जो है वो मानते हैं। तो यह भी बड़े विशेष रूप से फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो कौरवों को अपना वंशज मानती है? आंसर है कंवार जनजाति, आंसर है कंवार जनजाति। और कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस भूभाग में रहती है? तो आंसर होगा पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में जो है ये ट्राइब पाई जाती है। ठीक, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। और पूर्वी जनजातीय क्षेत्र जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब वंस अगेन हो गया सीधी, सतना, अनूपपुर, इस जिले में अनूपपुर, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है ये कंवार ट्राइब पाई जाती है। तो दोस्तों फिर से याद करिए, कोल यहां पाए जाते हैं डेफिनेटली, कंवार यहां पाए जाते हैं, कंवार यहां पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पाओ ट्राइब जो है वो भी यहां पाई जाती है। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाओ ट्राइब भी पाई जाती है। इसके अलावा एक और जनजाति है दोस्तों जिसके जो कई जगह पाई जाती है, खैरवार जनजाति। ध्यान रखिएगा, खैरवार जनजाति भी हमारे मध्य प्रदेश के, ओके, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, इस भाग में खैरवार जनजाति भी देखी गई है। खैरवार जनजाति भी इस पूरे के पूरे एरिया में देखी गई है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? खैरवार जनजाति पाई गई है। दोस्तों एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे मॉक्स में पूछा गया है, अलग अलग कोचिंगों के और कुछ एग्जाम से पूछा गया है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो कत्था का व्यवसाय करने के लिए मशहूर है? कत्था को अंग्रेजी में कैटेच्यू कहते हैं। तो विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्वॉल्व इन कैटेच्यू बिजनेस? ओके, कैटेच्यू बिजनेस, कत्था का व्यवसाय करने के लिए कौन सी ट्राइब मशहूर है? आंसर है खैरवार जनजाति। ओके, आंसर है
खैरवार जनजाति। तो यह भी याद रखिएगा, खैरवार जनजाति हमारे पूर्वी जनजातीय क्षेत्र यानी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कौन कौन सी जनजाति हो गई? कोल हो गई, कंवार हो गई, पाव हो गई और बिछवार हो गई, सॉरी ये आपका खैरवार हो गई। दोस्तों कुछ किताबें ये बात भी कहती हैं कि खैरवार जनजाति जो है वो ग्वालियर मुरैना वाले क्षेत्र में पाई जाती है। झांसी और मऊरानीपुर के अगर डेमोग्राफिक्स को देखा जाए, झांसी और मऊरानीपुर जो उत्तर प्रदेश में जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां के अगर डेमोग्राफिक्स को देखा जाए तो वहां पर कुछ संख्या में खैरवार जनजाति पाई गई हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि खैरवार जनजाति जो झांसी और मऊरानीपुर के इलाके में कत्था का व्यापार करने वाले कुछ समूह वहां पर पाए गए हैं, वो उससे नजदीकी होने की वजह से मुरैना, भिंड और दतिया वाले इलाके में पाए गए होंगे या ग्वालियर में पाए गए होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड का रीजन जो है वो जुड़ा हुआ है। बट दोस्तों सतर्क रहिएगा इस चीज को लेकर, खैरवार यहां भी पाए गए हैं, यानी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाए गए हैं और नॉर्दर्न एरियाज में भी थोड़े बहुत खैरवार देखे गए हैं। तो किताबों में दोनों प्रकार के आंकड़े, किताबों में दोनों प्रकार के तथ्य जो हैं दोस्तों वो देखने को हमें मिले हैं। दोस्तों आज आपका पहला दिन है तो मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमने ढेर सारी बातें की, हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए ट्राइब्स पर जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, थोड़ा डेमोग्राफी के बारे में बात की, ट्राइबल सेंसस के बारे में बात की, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ट्राइब्स यानी जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है, इसे सिर्फ हमने शुरू किया, इसे सिर्फ प्रारंभ किया है। कल हम इसे फुल फ्लेजेड लेवल पर करेंगे। आज आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, कल डेफिनेट टेस्ट भी होगा। कल हम ट्राइब्स की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी भौगोलिक विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्रयास केएसजी आपके लिए सदैव हाजिर है। प्रयास केएसजी के एफर्ट्स, प्रयास केएसजी का मेंटोरशिप आपके लिए सदैव हाजिर है। किसी भी प्रकार की सलाह, सकारात्मक सलाह प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। अपनी मांगों को, हमसे किस प्रकार का संशोधन, इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं और अपने बेनिफिट, अपने वेलफेयर के लिए आप क्या चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सो ऑलवेज pour your constructive and positive opinions for your improvement and our better performance. So till then friends, good night, tata, bye bye. अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं सेम टाइम, प्राइम टाइम।